बाकू, आज़रबाईजान का दिल, जहां इतिहास की दीवारें भी खुफिया संदेशे छुपाए बैठी हैं। शहर का टेम्परेचर ठंडा है, पर हवा में टेंशन काफी गर्म है। एयरपोर्ट से निकलते ही फारूक एक छोटी सी कार में कबीर और महर के साथ एक वेयरहाउस की तरफ जाता है। महर के हाथों में एक इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव है जो जीशान ने इस्तांबुल से भेजी थी। उसके अंदर सिर्फ एक नाम फ्लैश हो रहा है, आरिफ बेग। कबीर, वो साइंटिस्ट तो मर गया था ना सीरिया में? फारूक, वही तो रावण चाहता है हम सोचें। वेयरहाउस के अंदर एक आज़रबाईजानी कांटेक्ट मिलता है, लैला, एक्स केजीबी एजेंट, अब फ्रीलांसर, पर फारूक की पुरानी दोस्त। लैला उन्हें एक सैटेलाइट इमेज दिखाती है, बाकू के आउटस्कर्ट्स में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी जहां पे 3 दिन से हैवी एक्टिविटी है। और उस जगह पर दिखता है एक शैडो फिगर, व्हाइट कोट में, फेस ब्लर्ड, लेकिन चलन से लगता है आरिफ जिंदा है। कबीर, इफ ही इज अलाइव, और अगर उसके पास Z9 का स्ट्रेन है तो गेम खत्म। उसी रात महर एक डीप स्कैन करते वक्त एक नाम निकालती है, खुर्शीद मुराद, आरिफ का फॉर्मर स्टूडेंट, अब एक आर्म्स डीलर जो बाकू के ब्लैक मार्केट में केमिकल वेपन्स बेचता है। प्लान सिंपल है, खुर्शीद को ट्रैक करो और आरिफ तक पहुंचो। लेकिन नेक्स्ट डे मिशन से पहले एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। इंटरपोल के एक एजेंट की बॉडी बाकू के एक होटल से मिलती है और उसकी आंखों में इंजेक्शन का निशान होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, Z9 के इनिशियल सिम्टम्स, वायरल स्ट्रेन इज लाइव। हिम्मत सिंह दिल्ली में वीडियो फीड देखकर कहता है, वायरस एक्टिव हो चुका है, अब ये मिशन टेररिज्म नहीं, सर्वाइवल का हो गया है। टीम का फोकस अब फैसिलिटी पर रेड करने पर होता है। फारूक, लैला और कबीर एक ऑयल ट्रक के अंदर छुपे होते हैं जिसे फैसिलिटी के अंदर ले जाया जा रहा है। गेट पर हेवीली आर्म्ड गार्ड्स हैं, पर लैला टर्किश में कुछ बोलती है और एक पास दिखाती है। ट्रक अंदर घुस जाता है। इनसाइड द लैब एक डार्क कॉरिडोर, वॉल पर कुछ साइंटिफिक पेपर्स, कुछ अलग तरह की ट्यूब्स जिसमें कुछ वायलेट लिक्विड स्टोर्ड है। और तभी एक वॉइस आती है, यू आर टू लेट मिस्टर फारूक। फारूक घूमता है, सामने आरिफ बेग खड़ा है, जिंदा, थोड़ा थका हुआ पर आंखों में पागल साइंटिस्ट जैसा जुनून। आरिफ, Z9 अब सिर्फ वायरस नहीं, इवोल्यूशन है, सिस्टम रीसेट। कबीर गन उठाता है, पर आरिफ रिमोट प्रेस करता है। फैसिलिटी में सायरन बज जाता है, रेड लाइट्स, अलार्म, गेट्स लॉक। एक 3 मिनट का एक्शन सीक्वेंस होता है। कबीर और फारूक गार्ड से लड़ते हैं। महर और लैला केमिकल वॉल्ट तक पहुंचती हैं। वॉल्ट में होता है Z9 का मेन वायर। तभी महर का हैंड शिवर करता है। वो देख रही होती है एक टाइमर, 60 सेकेंड्स रिमेनिंग, वॉल्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। महर वायल को सिक्योर बॉक्स में डालती है। फारूक, रन! ब्लास्ट, लेकिन एक नैरो वेंट से सब निकल जाते हैं, बेयरली अलाइव। फैसिलिटी खत्म हो गई, पर Z9 का एक वायल सेफ है उनके पास। एयरपोर्ट के एक प्राइवेट हैंगर में लैला उनसे अलविदा लेती है। जहर हाथ में है, अब देखना है कि कौन इसे पहले छोड़ेगा। फारूक प्लेन में चढ़ते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखता है। महर, क्या देख रहे हो? वो आदमी, आरिफ, वो छुपा है कहीं और मुझे लगता है अब दिल्ली टारगेट है। बैक इन इंडिया, दिल्ली में एक आर्मी बेस के अंदर एक लैपटॉप स्क्रीन पर एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है। Z9 रिसीव्ड, इनिशिएटिंग फेज 2। और तभी एक और स्क्रीन खुलती है जिसमें लिखा होता है फेज 2 कोड नेम, वीर। ये कहानी अब इंडिया के अंदर घुस चुकी है और अगला मिशन दिल्ली में होगा, जहां रावण सिर्फ एक दुश्मन नहीं, एक भारतीय नाम के पीछे छुपा है। आगे कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है, तो कृपया सब्सक्राइब करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए।